हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी न किसी चीज की तलाश में रहता है। लाइफ में थोड़ा सा सुकून, जरा सा बैलेंस और बेहतर जिंदगी। लेकिन बेहतर जिंदगी जीने के लिए चाहिए हमें पैसा। पर जिंदगी में हर चीज बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है, जस्ट लाइक दिस। तो इसलिए मैंने ट्राई किया 30 डेज योगा चैलेंज। वैसे मैं अपने हेल्थ और फिटनेस के लिए कैलिस्थेनिक्स करता हूं, तो मैं चाहता हूं मैं अपना फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपना मेंटली हेल्थ भी स्ट्रांग करूं। तो इसलिए मैंने 30 डेज योगा चैलेंज अपने आप को चैलेंज किया और मैं देखूंगा 30 डेज योगा चैलेंज करने के बाद मेरा जो फिजिकली और मेंटली कितना इंप्रूव होता है। मैंने डिसाइड तो कर लिया 30 डेज योगा चैलेंज करने का, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि स्टार्ट कहां से किया जाए। शुरुआत में मुझे लगा कि मैं मैनेज कर लूंगा यूट्यूब वीडियो देखकर, पर ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि कौन पोज किसके बाद करना चाहिए या फिर कैसा ब्रीथिंग का टेम्पो होना चाहिए, कौन सा पोज के बाद कौन सा पोज करना चाहिए। फिर भी मैंने ट्राई किया जो पोज मुझे आता था, क्योंकि मैं कैलिस्थेनिक्स करता हूँ तो मेरा फ्लेक्सिबिलिटी एवरेज है, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं है, मतलब ठीक ठाक है। तो उस फ्लेक्सिबिलिटी के दौरान जो भी पोज मुझे आता था या फिर जो भी पोज मैं देखा था यूट्यूब पे, वो सब मैंने कोशिश कर लिया। फर्स्ट वीक में मैंने जैसे तैसे तो कर लिया, पर प्रॉब्लम आया सेकेंड वीक में। क्योंकि क्या होता है ना कि हम कोई भी चीज मोटिवेशन पे आके स्टार्ट तो कर लेते हैं पर उसे खत्म नहीं कर पाते। मेरे साथ भी कुछ इसी तरह हो रहा था। मैं योगा का आसन या पोज कह लीजिए वो तो कर लेता था थोड़ा मोड़ा, पर जब भी मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे आता था, जिसे कि योगा में उसे प्राणायाम भी कहते हैं, वो करते टाइम मुझे काफी ज्यादा नींद आता था। क्योंकि एक तो जो प्राणायाम है वो आंखें बंद करके होता है और काफी ज्यादा फोकस लगता है उस पे, और दूसरा बात ये है कि विंटर का टाइम था और मॉर्निंग का टाइम था। सुबह सुबह उठकर मॉर्निंग टाइम पर जाकर योगा करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, इसलिए मुझे काफी ज्यादा नींद आता था। तो मुझे सेकेंड वीक में पता चल गया था अगर मुझे ये जर्नी को कंप्लीट करना है तो मुझे किसी एक्सपर्ट का हेल्प लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने सौरभ से हेल्प मांगा। सौरभ एक योगा ट्रेनर है, यानी मैं जहाँ पे जिम करता हूँ वहाँ पे वो काफ़ी सालों से योगा करवाते आ रहे हैं और खुद भी बहुत सालों से योगा प्रैक्टिस करते आ रहा है। तो इसलिए मैंने उसको बोला, सौरभ तुम्हारा मुझे हेल्प चाहिए इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। बिना किसी हिचकिचाहट का बोला, क्यों नहीं, ज़रूर हेल्प करूँगा तुम्हारा इस जर्नी में। तो थैंक्स टू सौरभ कि मुझे इस जर्नी में हेल्प करने के लिए। तो पहला दिन सौरभ ने योगा के बारे में मुझे समझाया कि योगा क्या है, योगा हमें क्यों करना चाहिए, अगर हम योगा लॉन्ग टाइम तक करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है योगा से। धीरे धीरे मेरा जो डाउट था वो थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगा। जैसे कि मुझे पहले लगता था कि बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना ही को योगा कहते हैं, पर ऐसा नहीं है। बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना एक योगा का पार्ट है, क्योंकि योगा एक बहुत बड़ी चीज़ है। फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ एक योगा का पार्ट है। और दूसरा बात ये पता चला कि मुझे पहले लगता था कि योगा सिर्फ ओल्ड एज पीपल लोगों के लिए है या फिर ये लोग महिला यानी फीमेल लोगों के लिए है, लेकिन ऐसा कुछ ही नहीं है। क्योंकि योगा के बहुत सारे बेनिफिट हैं, जब तक हम करेंगे नहीं तो हमें इसका जो फ़ायदा है वो हमें नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं योगा से अच्छा बेनिफिट लेना तो आपको योगा करना बहुत ही ज़रूरी है। और भी बहुत सारा मेरे मन में डाउट था जो कि धीरे धीरे समझने का कोशिश कर रहा था। 30 दिन का योगा में क्या ही मैं सीख सकता हूँ, मैं जो भी बेनिफिट मुझे मिला वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसके बाद सौरभ ने मुझे कुछ आसन ट्राई करने को दिया, जैसे कि बैक बेंडिंग, जिसे योगा में चक्रासन भी कहते हैं। तो सौरभ ने मुझे बताया कि कैसा कैसा करना चाहिए। हम कोई भी पोज करते टाइम जो हमारा ब्रीथिंग का जो टेम्पो है वो कैसा होना चाहिए, यानी हम इनहेल कैसे करेंगे, एक्सहेल कैसे करेंगे, कब करना चाहिए, कब होल्ड करना चाहिए, सब मुझे सौरभ ने बताया। और कोशिश कर रहा था मैं सौरभ से जितना चाहे उतना नॉलेज गेन करूँ। मेन फोकस जो होता है वो ध्यान, मतलब जितना हम ध्यान कर पाएंगे मन को शांत रखना। मुझे इसका बेनिफिट थोड़ा थोड़ा फील होने लगा था, जैसे कि बॉडी स्टिफनेस। क्या होता है गाइस, जब हम वर्कआउट करते हैं या फिर कोई भी बॉडी का मूवमेंट करते हैं, वो चाहे बॉडी वेट हो या फिर वेट ट्रेनिंग हो, तो हमारा क्या होता है, जो मसल्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस या फिर टाइट फील होता है।
तो मैं कुछ दिन योगा करने के बाद मेरा जो बॉडी या फिर जो मेरा मसल्स है वो काफ़ी ज़्यादा लूज होने लगा। इसके वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट फील कर रहा था अपने आप को। और दूसरा जो बेनिफिट है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा, वो बेनिफिट है कामनेस। क्या होता है गाइस, मैं जब भी वर्कआउट करता हूँ या फिर कभी भी कोई भी सिचुएशन पे रहता हूँ या फिर खाली बैठता हूँ तो दिमाग में हमेशा मेरा कुछ ना कुछ चलते रहता है। जैसे कि मैं जब भी वर्कआउट करता हूँ तो मैं कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि मैं 3 सेट किया हूँ या फिर 4 सेट किया हूँ, कभी कभी मैं रेपिटेशन भी भूल जाता हूँ। कभी कभी मैं वर्कआउट करता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार आज घर पे क्या बना होगा, आज क्या खाऊंगा। मतलब दिमाग में मेरा शांत नहीं था, कभी ये सोचता था कभी वो सोचता था। तो जब से मैं योगा कर रहा हूँ तब से मुझे थोड़ा थोड़ा दिमाग पे कंट्रोल आने लगा, यानी मैं अपने थिंकिंग को, अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम से कंट्रोल कर चुका हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है कि हाँ मैं अपने आप को, अपना माइंड को कंट्रोल कर रहा हूँ। हो सकता है अगर फ्यूचर में मैं योगा करूँगा कंटिन्यू तो ये प्रॉब्लम ही मेरा दूर हो जाएगा। तो योगा का काफ़ी सारा बेनिफिट है गाइस। मैं तो सिर्फ 30 दिन के लिए किया था तो इसका मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला। इस जर्नी में मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला और कुछ नया एक्सपीरियंस मुझे फील हुआ। जैसे कि योगा में ऐसा बहुत सारा पोज है जो कि पेशेंस और फोकस डिमांड करता है। और ऑनेस्टली बताऊं गाइस कि मैं डेली प्रैक्टिस से मेरा जो कंसंट्रेशन लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। मुझे लगता है अगर मैं इसे और भी कंटिन्यू करूँगा तो और भी ज़्यादा मुझे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे इस 30 डेज़ के अंदर ही मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप अपने दिन के कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योगा को देते हैं तो आपका इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा।